दुनिया की चमक दमक, शोहरत, दौलत, इक़्तिदार, ये सब लम्हाती हैं। हर इंसान चाहे वो बादशाह हो या फकीर, आलम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, एक दिन मौत के सामने बेबस हो जाता है। मौत जब आती है तो ना वक्त देती है ना बहाना, और जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है एक नया सफर शुरू होता है। ये सफर कब्र से शुरू होता है। इंसान जब दुनिया में जिंदा होता है तो उसे अपने आमाल की आज़ादी दी जाती है। वो चाहे तो नेकी करे या गुनाह, लेकिन जैसे ही आंख बंद होती है जिस्म ठंडा होने लगता है, घर वाले रोने लगते हैं, और यूं इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल की तरफ रवाना होता है। जब लोग गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, तो ये वो लम्हा होता है जब रूह सब कुछ महसूस कर रही होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जब तुम अपने मर्दों को दफन करते हो तो जमीन पर मिट्टी डालते वक्त वो सुनता है कि तुम्हारे कदमों की आवाज कहाँ तक जाती है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और मिट्टी इस पर डाल दी जाती है तो जमीन कहती है, इससे ज्यादा ए अन आदम, त मेरे ऊपर चलता था, हंसता था, खेलता था, लेकिन आज त मेरे अंदर आ गया है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि मेरा दामन कैसा है। ये वो लम्हा होता है जब कब्र की पहली रात शुरू होती है। ना कोई दोस्त साथ, ना घर वाले, ना माल व दौलत, सिर्फ आमाल। नेक अमल रोशन चेहरा बनकर आता है और कहता है, इससे ज्यादा मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा कुरान, तेरी नमाज, तेरी नेकी हूँ। लेकिन अगर आमाल बुरे हूँ तो एक काला बदबूदार चेहरा आता है और कहता है, इससे ज्यादा मैं तेरा झूठ, तेरी गीबत, तेरा जुल्म, तेरी गफलत हूँ। कब्र में दफन के बाद दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनके चेहरे खौफनाक, आवाज दर्जदार। वो इंसान से तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। जो ईमान वाला होता है अल्लाह उसे जवाब देने की तौफीक देता है। इससे ज्यादा रबी अल्लाह, देनी अल इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक निदा आती है, इससे ज्यादा मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, जन्नत का दरवाजा खोलो। कब्र खुशबू से भर जाती है और फरिश्ते कहते हैं, इससे ज्यादा सो जा ऐसे जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है। लेकिन जिसने दुनिया में अल्लाह को भला दिया, झूठ, जुल्म, फरेब में जिंदगी गुजारी, इससे जब सवाल होता है तो वो कहता है, इससे ज्यादा आह, मुझे कुछ याद नहीं। तब एक आवाज आती है, इससे ज्यादा उसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोलो। कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। सांप और बिच्छू इसके गर्द आ जाते हैं। अजाब की कोई हद नहीं रहती। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा जब मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। नेक रूह को कब्र में एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से वो जन्नत का नजारा करती है। ठंडी हवाएं आती हैं, खुशबू फैलती है और फरिश्ते कहते हैं, इससे ज्यादा आराम कर, क़यामत तक कोई गम नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो नींद में है, मगर दरहकीकत वो जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा होता है। गुनाहगार इंसान की रूह कब्र में सख्त अजाब में मुब्तला होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज्यादा कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। कब्र में गुनाहगार पर दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाते हैं। इसके कपड़े जलने लगते हैं, सांप उसके गोश्त को काटते हैं और वो फरियाद करता है,
इससे ज्यादा ए अल्लाह क़यामत कायम ना कर, ये अजाब बहुत सख्त है, लेकिन जब क़यामत आएगी तो उसके लिए कहीं पनाह नहीं होगी। रिवायत है कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इन्होंने एक कब्र से आवाज सुनी। आवाज आ रही थी, इससे ज्यादा ए अल्लाह के बंदो, मैं दुनिया में बहुत हंसता था, लोगों का मजाक उड़ाता था और नमाज को मामूली समझता था। आज कब्र में मुझे हर हंसी का जवाब दिया जा रहा है। सांप मेरे जिस्म को डस रहे हैं, आग के शोले मेरे इर्द गिर्द लपक रहे हैं। काश मैं एक दिन के लिए वापस दुनिया जा सकता। ये सुनकर बुजुर्ग रो पड़े और फरमाया, इससे ज्यादा ए लोगो, कब्रिस्तान खामोश नहीं, बस तुम्हारे कान बहरे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। हमें चाहिए कि रोजाना ये दुआ पढ़ें, क्योंकि कब्र का अजाब किसी पर भी हो सकता है, चाहे वो छोटे गुनाह हों, बददियनत, नमाज में गफलत या जबान से किसी का दिल दिखाना। एक हदीस में आता है कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उसके गर्द 4 चीजें आ जाती हैं। सर की तरफ नमाज आकर कहती है, यहाँ से कोई नुकसान नहीं आएगा। दाएं तरफ ज़कात आती है, बाएं तरफ रोजा खड़ा होता है। पाँव की तरफ नेकी कहती है, मेरे रास्ते से कोई अजाब नहीं आएगा। और अगर इंसान नेक हो तो कब्र खुद कहती है, इससे ज्यादा मरहबा तो मेरे अंदर आया है, कसम है अल्लाह की, मैं तुझे ऐसे संभालूंगी जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वो दोज़खी सुबह व शाम आग पर पेश किए जाते हैं। ये आयत कब्र के अजाब की वजाहत करती है, यानी क़यामत से पहले ही बरज़ख में जज़ा व सज़ा का आगाज हो जाता है। एक सालेह औरत का वाक़या आता है कि इसने ख्वाब में अपनी फौत शुदा बहन को देखा। बहन बहुत खुश थी, नूर से चमक रही थी। इसने पूछा, इससे ज्यादा ए बहन, तुझे कब्र में कैसा हाल मिला? बहन ने कहा, अल्लाह ने मेरे लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, क्योंकि मैंने दुनिया में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हमेशा ज़बान को गीबत से रोके रखा और माँ बाप की खिदमत करती रही। ये सुनकर वो औरत जागी तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। समझ गई कि निजात सिर्फ दिल की सफाई और आमाल की सच्चाई में है। कब्र एक ऐसी जगह है जो दुनिया से आखिरत तक का दरवाजा है। जो यहाँ कामयाब हुआ, इसके लिए जन्नत की राहें खुल गईं, और जो यहाँ नाकाम हुआ, इसके लिए अजाब का दरवाजा खुल गया। हमें चाहिए कि हम दुनिया में अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी करें। नमाज, सदका, नेकी, मुआफ करना, वालिदैन की खिदमत और दिल में अल्लाह का खौफ। ऐ सुनने वाले, आज जो कब्र दूसरों की है, कल वो तुम्हारी होगी। आज जो मिट्टी दूसरों पर डाली जाती है, कल तुम पर डाली जाएगी। आज जो अजान मस्जिद में सुनते हो, कल तुम्हारे लिए नमाज़े जनाजा की अजान होगी। इसलिए अभी वक्त है, तौबा कर लो, नेकी इख्तियार करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, क्योंकि कब्र में सिर्फ आमाल साथ जाएंगे, ना दौलत, ना शोहरत, ना दुनिया के लोग।